नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब माय डियर लिसनर्स। आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है ब्रोकर। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मूवी से कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नज़रिया इस दुनिया को देखने का थोड़ा और बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में मोन जब अपने न्यू बॉर्न बेबी को बेबी बॉक्स ऑफिस के बाहर रख के चली जाती है तो उसे ऐसा करते डिटेक्टिव जिन और डिटेक्टिव ली देख रहे होते हैं। यहाँ बेबी बॉक्स एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर पेरेंट्स अपने न्यू बॉर्न बेबी को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। फिर हम डिटेक्टिव जिन को देखते हैं जो बेबी को फ्लोर से उठाकर उसे बेबी बॉक्स में रख देती है। यहाँ अब बेबी बॉक्स स्टाफ का एक मेंबर डोंगसू बेबी बॉक्स की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करके बेबी को सेंग्युन को दे देता है। फिर सेंग्युन बेबी को लेकर अपनी लॉन्ड्री शॉप पर जब चला जाता है तो डिटेक्टिव्स भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव जिन सेंग्युन की शॉप के बाहर वेट करते हुए डिटेक्टिव ली को कहती है कि वो सोच भी नहीं सकती कि ये लोग बेबी बॉक्स को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मोन बेबी बॉक्स ऑफिस जाती है और स्टाफ को कहती है कि वो अपने बेबी को वापस लेने आई है जिसे वो कल खुद यहाँ छोड़ गई थी। अब स्टाफ सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद मोन को कहता है कि उनके यहाँ कल बेबी बॉक्स में कोई बेबी नहीं आया। फिर जब मोन डोंगसू को बताती है कि वो अपने बेबी बॉय को कल खुद यहाँ फ्लोर पर रख के गई थी तो वो उसे कहता है कि उसे बेबी को फ्लोर पर ना रख के बेबी बॉक्स में डालना चाहिए था ताकि उनके पास उसकी सीसीटीवी फुटेज भी होती, इसलिए अब वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। ऑफिस से निकलकर मोन जब टेलीफोन बूथ पर जाकर पुलिस को कॉल करने लगती है तो डोंगसू उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब वो मोन को सेंग्युन के पास लेकर जाता है। यहाँ सेंग्युन मोन को बताता है कि एक फैमिली उसके बेबी को 10 मिलियन वॉन में अडॉप्ट करना चाहती है, इसलिए अगर वो मान जाए तो उसे भी उसका हिस्सा मिल सकता है। अब मोन ब्रोकर्स की बात मान जाती है और उनके साथ बेबी को सेल करने के लिए निकल पड़ती है। फिर हम डिटेक्टिव्स को उनका पीछा करते हुए देखते हैं। यहाँ जिन ली को कहती है कि वो इन ह्यूमन ट्रैफिकर्स को रंगे हाथों पकड़ना चाहती है। नेक्स्ट सीन में क्लाइंट बेबी को देखता है तो वो उसके बुरे फेशियल फीचर्स, उसके डैड वो कोई रेप चाइल्ड तो नहीं है जैसे क्वेश्चंस जब उनसे पूछने लगता है तो मोन को उन पर गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बुरा भला कहकर उन्हें अपना बेबी देने से इनकार करते हुए वहां से चली जाती है। अब बेबी को लेकर जब वो कार में वापस आ जाते हैं तो मोन उन्हें कहती है कि अगर वो उसके साथ काम करना चाहते हैं तो उसके बेबी के लिए वो दोनों कोई अच्छी फैमिली ढूंढे। नेक्स्ट सीन में वो सभी वापस बुसान न जाकर एक ऑर्फनेज में चले जाते हैं जहाँ पर डोंगसू बड़ा हुआ था। अब ऑर्फनेज के डायरेक्टर से बात करते हुए डोंगसू उसे बताता है कि उसका फ्रेंड सेंग्युन और मोन दोनों एक मैरिड कपल हैं और वो बेबी भी उन्हीं का है। फिर जब मोन और सेंग्युन रूम में बैठे होते हैं तो तभी वहाँ पर एक बच्चा हेजिन आ जाता है जो बेबी के साथ खेलते हुए उन्हें कहता है कि क्या वो उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ सेंग्युन हेजिन को ये कहकर मना कर देता है कि एक बच्चा उनके लिए काफ़ी है। अब रात को वो सभी डिनर करने जाते हैं और सुबह अपने नेक्स्ट क्लाइंट से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं जो उन्हें 20 मिलियन वॉन देने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ फिर सेंग्युन को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो कार की डिक्की ओपन करता है तो उसे वहाँ हेजिन मिलता है जो उन्हें बताता है कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली हैं, इसलिए उनके लिए यही बेहतर होगा कि वो उसे भी अपने साथ ही ले जाएं। नेक्स्ट सीन में वो न्यू क्लाइंट के पास पहुंचते हैं जिन्हें डिटेक्टिव जिन ने उन्हें पकड़ने के लिए हायर किया होता है। यहाँ जब कपल अपने बारे में उन्हें बता रहा होता है तो डोंगसू उनका झूठ पकड़ लेता है और बेबी उन्हें देने से इनकार कर देता है। वहाँ से निकलकर जब वो कार वॉश करवा रहे होते हैं तो हेजन कार की विंडो ओपन कर देता है जिसके कारण सभी भीग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मोन सुपरमार्केट जाती है। जब वो वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसे डिटेक्टिव जिन मिलती है जो उसे कहती है कि उन्हें उससे कुछ बात करनी है। फिर जब मोन रूम में वापस आती है तो सेंग्युन उन्हें बताता है कि एक न्यू क्लाइंट उन्हें 30 मिलियन वॉन देने के लिए रेडी हो गया है। यहाँ अब हम देख सकते हैं कि उन सब की बातें डिटेक्टिव्स भी अपनी कार में बैठकर सुन रहे होते हैं। नेक्स्ट डे बेबी को भीगने की वजह से फीवर हो जाता है तो डोंगसू बेबी को
हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। यह सेंग्यून उन्हें कहता है कि अगर वो बेबी को हॉस्पिटल लेकर गए तो वो पकड़े भी जा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। यह डॉक्टर हेजिन से पूछता है कि क्या बेबी उसका भाई है। जब हेजिन डॉक्टर को बताता है कि बेबी उसका छोटा भाई है तो डॉक्टर उसे कहता है कि वो टेंशन ना ले, कल तक उसका भाई ठीक हो जाएगा। फिर डोंगसू से नर्स आकर पूछती है कि क्या वो बेबी का फादर है। जब डोंगसू हाँ में जवाब देता है तो नर्स उसे उसके साथ चलने को कहती है। अब डोंगसू बेबी को मून को पकड़ाकर जब चला जाता है तो फिर वहाँ पर सेंग्यून आ जाता है। यह बातों ही बातों में मून उसे बताती है कि उसके बेबी का फादर उसे इस दुनिया में लाने के सख्त खिलाफ था। नेक्स्ट सीन में हम एक गैंगस्टर की फनल देखते हैं जिसका मर्डर हुआ होता है। अब गैंगस्टर की वाइफ अपने गैंगस्टर लोगों को एक लेडी की पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि वो इस लेडी के पास जो भी बेबी है उसे ढूंढे और उसके पास लेकर आए, क्योंकि वो उसके हस्बैंड का बच्चा है जिसे वो खुद पालना चाहती है। अब रूम में जब मून डोंगसू से बात कर रही होती है तो तभी उसे कोई मैसेज आता है जिसे रीड करके वो डोंगसू से ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो सुपरमार्केट जा रही है। फिर मून डिटेक्टिव ली के पास जाती है जिन्हें अपनी टीम से पता लग चुका होता है कि मून ने ही उस गैंगस्टर को मारा था। यहाँ पूछने पर मून उन्हें बताती है कि जब वो उस गैंगस्टर के पास गई तो वो उससे बदतमीजी करने लगा, जिसकी वजह से उसने गुस्से में आकर उसका मर्डर कर दिया। अब डिटेक्टिव ली मून को कहती है कि अगर वो बेबी को संभाल नहीं सकती तो उसे बेबी को इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए था। यह मून डिटेक्टिव ली को कहती है कि बेबी को जन्म देने से पहले मार देना जन्म देने के बाद उसे छोड़ देने से भी बड़ा पाप है। फिर जब सभी रूम में बैठे होते हैं तो सेंग्यून मून की शर्ट का बटन लगाते हुए उन्हें बताता है कि उन्हें एक न्यू क्लाइंट मिला है जो उन्हें 30 मिलियन वॉन देने के लिए रेडी हो गया है। यह फिर मून उन्हें कहती है कि वो नहीं चाहती कि बेबी उसका चेहरा देखे, क्योंकि वो एक खूनी है, उसने अपने बच्चे के बाप का खून किया है, इसलिए अब तक उसकी वाइफ ने उसे ढूंढना भी शुरू कर दिया होगा। नेक्स्ट डे सेंग्यून और डोंगसू बेबी को सेल करने जाते हैं तो तभी कार में डोंगसू को GPS ट्रैकर मिलता है। फिर वहाँ गैंगस्टर आ जाता है जो उनका न्यू क्लाइंट होता है। गैंगस्टर सेंग्यून को बताता है कि वो बेबी के फादर की साइड से है, उसके फादर की डेथ हो गई है और अब उसके बॉस की वाइफ बेबी को अपने हस्बैंड की आखिरी निशानी समझ उसे अडॉप्ट करना चाहती है, जिसके लिए वो उन्हें पैसे देने के लिए भी रेडी है, इसलिए बस वो बेबी उन्हें दे दे। यह अब सेंग्यून समझ जाता है कि वाइफ बेबी को संभालने के लिए नहीं बल्कि मात देने के लिए अडॉप्ट करना चाहती है। फिर बेबी की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सेंग्यून जब गैंगस्टर को बेबी देने से इनकार कर देता है तो वो कार की विंडो को ब्रेक करना शुरू कर देता है। अब डोंगसू वहाँ आ जाता है और फिर गैंगस्टर को भी होश कर देता है। यह अब डिटेक्टिव्स GPS को ट्रैक करते हुए गलत लोकेशन पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि डोंगसू ने किसी और कार के नीचे वो GPS ट्रैकर लगा दिया होता है। फिर वो सभी मेट्रो में बैठकर सियोल पहुंच जाते हैं और वहाँ अपने न्यू क्लाइंट मिस्टर और मिसेस जून से मिलते हैं, जो एक अच्छी फैमिली होती है। पर जब मिस्टर जून उन्हें कहता है कि वो बेबी को अपने बच्चे के जैसे पालना चाहता है, इसलिए उनकी एक कंडीशन है कि बेबी की बायोलॉजिकल मदर आज के बाद बेबी से नहीं मिल सकती, तो वो मिस्टर जून की ऑफर को रिजेक्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सभी फोटो बूथ में जाकर पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सभी अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। यह जब सेंग्यून और हेजिन राइड ले रहे होते हैं तो हेजिन की हाइट के कारण हेल्थ खराब हो जाती है। फिर हम डोंगसू और मून को देखते हैं। यहाँ डोंगसू मून को पूछता है कि क्या अब वो और किसी क्लाइंट को मिलना चाहेगी। जब मून कोई जवाब नहीं देती तो डोंगसू उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो हम चारों बेबी का एक फैमिली की तरह अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, जिसमें बेबी का फादर वो खुद बनने के लिए रेडी है। यह मून डोंगसू को कहती है कि अगर वो चाहे भी तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो जल्दी अरेस्ट हो जाएगी। मून डोंगसू को बताती है कि वो बुसान की एक वो प्रोस्टिट्यूट है जो किसी का मर्डर करके वहाँ से भाग आई, और जब उसका बच्चा उसके रास्ते में आया तो उसने उसे भी छोड़ दिया।
फिर डोंगसू मून को कहता है कि उसे देखकर वो अपनी मॉम की सिचुएशन समझ पा रहा है कि जब उन्होंने उसे ऑर्फनेज में छोड़ा होगा तो ज़रूर उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी। नेक्स्ट सीन में सेंग्यून अपनी डॉटर से मिलने जाता है और उसे बताता है कि कल जब उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो वो बुसान से सियोल शिफ्ट हो जाएगा और फिर वो सभी पहले की तरह साथ में रहा करेंगे। यहाँ डॉटर सेंग्यून को बताती है कि उसकी मॉम प्रेग्नेंट है और वो उन्हें अपनी मॉम का एक मैसेज देना चाहती है कि कल जब उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो उसके बाद वो उन्हें अकेला छोड़ दे। यहाँ हम देख सकते हैं कि डिटेक्टिव जिन भी उन दोनों की बातें सुन रही होती हैं। अब रूम में जब सभी बैठे होते हैं तो सेंग्यून मून को कहता है कि कल के बाद वो अपने बेबी से दूर हो जाएगी, इसलिए उसके पास आज की ही रात है उसे कुछ भी कहने की। फिर मून उन सबको आइज क्लोज करने का कहकर बारी बारी उन्हें कहती है, इस दुनिया में आने के लिए शुक्रिया सेंग्यून, इस दुनिया में आने के लिए शुक्रिया डोंगसू, इस दुनिया में आने के लिए शुक्रिया हेजिन, इस दुनिया में आने के लिए शुक्रिया मेरे बच्चे। जिसे सुनने के बाद जब सभी इमोशनल हो जाते हैं तो वही हेजिन मून को कहता है, इस दुनिया में आने के लिए शुक्रिया मून। नेक्स्ट सीन में रात को जब मून डिटेक्टिव जिन से मिलने जाती है तो वो मून को कहती है कि अगर वो उनके साथ कोऑपरेट करेगी तो उसकी सज़ा कम हो सकती है और वो 3 साल के बाद जेल से बाहर भी आ सकती है। अब सेंग्यून और डोंगसू को पता लग जाता है कि मून डिटेक्टिव से मिलने गई है। यह डोंगसू सेंग्यून को पूछता है कि अगर मून डिटेक्टिव के साथ मिल जाती है तो क्या वो फिर से अपनी ज़िंदगी का न्यू स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट सीन में वो बेबी को लेकर जब निकल रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें वही गैंगस्टर मिल जाता है। यह सेंग्यून डोंगसू को बेबी देकर उन्हें वहाँ से भेज देता है और फिर गैंगस्टर को समझाते हुए कहता है कि वो उसे बेबी नहीं दे सकता क्योंकि उसकी बॉस बेबी को मार देगी। अब डोंगसू फिर से मिस्टर और मिसिस जून को मिलने जाता है, जो इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि बेबी को अडॉप्ट करने के बाद मून बेबी से मिल सकती है। फिर जब वो बातें कर ही रहे होते हैं तो तभी डिटेक्टिव जिन वहाँ पर आ जाती है और डोंगसू को इलीगल चाइल्ड अडॉप्शन के केस में अरेस्ट कर लेती है। सेंग्यून के बारे में पूछने पर डोंगसू डिटेक्टिव जिन को बताता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। यहाँ अब बेबी को देते हुए डोंगसू डिटेक्टिव जिन को कहता है कि मून कहाँ है, तो वो बताती है कि मून इस केस में उनकी गवाह बनने के लिए रेडी हो गई है, जिसे सुनकर डोंगसू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सेंग्यून एयरपोर्ट पर बैठा होता है, जो टीवी पर चल रही न्यूज़ को देख रहा होता है, जिसमें रिपोर्टर बताती है कि सियोल पुलिस को बुसान के एक गैंगस्टर की डेड बॉडी के साथ 40 मिलियन वॉन कैश मिला है। यहाँ हमें पता लगता है कि जब गैंगस्टर ने सेंग्यून की बात नहीं मानी तो बेबी के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सेंग्यून गैंगस्टर का मर्डर कर देता है और फिर कोरिया से कहीं दूर चला जाता है। अब 3 साल के बाद मून जेल से बाहर आ जाती है तो डिटेक्टिव जिन उसे लिखते हुए कहती है कि वो मून से इस मंथ की 15 तारीख को मिलना चाहती है। उसने डोंगसू और हेजिन को भी बुलाया है, पर सेंग्यून से उसकी बात नहीं हो रही। वो चाहती है कि मिलकर वो सभी बेबी वू के फ्यूचर को डिस्कस करें। यहाँ हमें पता लगता है कि बेबी वू को अभी तक किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए उन सबसे मिलकर डिटेक्टिव जिन ये डिस्कस करना चाहती है कि क्या मून, डोंगसू, सेंग्यून और हेजिन मिलकर बेबी वू को एक फैमिली का प्यार देना चाहेंगे। लास्ट सीन में हम मून को देखते हैं, जो फोटो बूथ में क्लिक की गई उन सब की पिक्चर को देख रही होती है और फिर भागते हुए उन सब से मिलने के लिए निकल पड़ती है। ये मूवी हमें बताती है कि फैमिली सिर्फ वही नहीं होती जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता होता है, बल्कि वो अनजाने चेहरे भी हमारी फैमिली बन सकते हैं, जिनके साथ हमें एक कनेक्शन, एक अपनेपन का एहसास होता है, जिनके पास्ट को देख हम उनके प्रेजेंट से रिलेट कर पाते हैं और इसलिए फ्यूचर में हम उनके पास रहकर उनका साथ देना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।